हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायं तनोहरि। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुएक जिनकी भगवंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी की दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। जानकी वल्लभ लाडले हे प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो मैं तुम्हें पुण्य पुण्य करूं प्रणाम। तुम्हें पुण्य पुण्य करूं प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए कालिका माई की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रथम अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संत समाज के ब्राह्मण समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
मंच पर विराजमान ब्राह्मणों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रांगण में विराजमान भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे प्रिय प्रीतम के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस में, जो कि आपने कल बहुत बधाई है ना, बहुत बधाई लूटी, बहुत आनंद लिया, और ये आनंद 7 बजे तक चला था। वो तो रोका गया था भैया, वरना तो मुझे लगता था 10 बजेंगे, जिस आनंद में आप थे। ऐसा आनंद अगर शुरू में नजर आए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कोई नहीं, धीरे धीरे सभी के हृदय में मेरे प्रिय प्रीतम विराजमान होंगे। समय लगता है, अच्छी बातों को समझने में समय लगता है। आइए अपनी वाणी और मन को पवित्र करते हुए हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर हम और आप कथा को श्रवण करेंगे। सभी भाव से, प्रेम से तालियों की सेवा करेंगे और मुख से भी हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे प्रार्थना है कि जितने ये बच्चे हैं, जिसके हैं, अपने पास बैठा लें और सभी से तालियां बजवाएं और मुखमंडल से गवाएं, तो ठीक रहेगा। ये भाग रहे हैं प्रांगण में, अच्छा नहीं लग रहा है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम
आप सभी भी गाओ। हमारा क्या, हम तो गाते ही रहते हैं, पर आप भी साथ में। अब तो भैया 3 दिन रह गए हैं बस, फिर 3 दिन बाद आप कहाँ हम कहाँ। आप तो यहीं रहेंगे पर हम कहाँ। आप दोबारा मौका देंगे तो दोबारा आएंगे, पर अभी जो 3 दिन शेष रह गए हैं, अब तो मुख से बोलिए राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। जय हो, ताली बजाते हुए, मस्ती में झूमते हुए, राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोली वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे श्री राधे। श्री राधे। बोली भागवत महापुराण की जय। जब भी जयकारा लगाओ तो दोनों हाथ उठाकर। इसका कारण ये है कि जब दोनों हाथ एक तरीके से तो हमने भगवान को समर्पण कर दिया, और दूसरे तरीके से आपके फायदे की बात है। जब आप हाथ उठाते हैं तो जो हथेली होती है हम भगवान की तरफ करते हैं, तो अगर इसमें कुछ भी दुख की रेखा होती है तो भगवान उसे काट देते हैं। ऐसा ब्रह्मवेतत पुराण में डोंगरी जी महाराज ने कहा है। अब कोई पीछे नहीं हटेगा, अब तो दोनों हाथ भगवान के सामने ही रहेंगे। हकीकत है ना, और ठीक भी है। जब तक हमें पता नहीं होता तब तक तो हम उस कार्य में पीछे रहते हैं, और जब पता हो जाता है, पता चल जाता है, तो फिर सबसे आगे हम ही होते हैं। प्रथम ये बताइए, सभी को आनंद आ रहा है ना इस कथा में? समझ में आ रही है ना कथा? जिसको आ रही है एक बार हाथ खड़े कर दीजिए। कहीं मेरे सामने कहीं मुंह देखे की चाहत तो नहीं है कि मेरे सामने तो हाँ कहीं देवी जी बुरा ना मान जाए। दिल से कहना। हम ब्रजवासी हैं, जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, और चाहेंगे कि आपको भी ऐसा ही बनाए। मुख पर बोलने से व्यक्ति सुधर जाता है, और मैंने तो शुरुआत में ही आपसे कह दिया था कि मैं आपके घर के बच्चे के समान हूँ। अगर मुझसे कुछ भी त्रुटि हो, कुछ भी गलती हो, तो आप मुझे बता देना, मैं उसका सुधार कर लूंगी। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है वो सीखता रहता है। अगर ऐसा विचार से जिंदगी जियोगे तो भगवान नैया पार लगा देंगे। तो भैया कल की कथा में हमने कृष्ण के जन्म की बधाई, भैया बधाई तो तुमने इतनी दी कि संभाली ना पड़ रही। हमारे भैया कह रहे इतनी बढ़िया बधाई तो हमने आज तक कभी ली ना। क्यों भैया? उत्साह आपका बहुत अच्छा था, और प्रयास करना ये उत्साह जीवन भर बना रहे। हर दिन कृष्ण के प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में आप नाचते रहे। अगर जो इस प्रांगण में नाच लिया, जिसने नृत्य कर लिया, वो दुनिया में कहीं नहीं नाचेगा। अब ये नहीं कि तुम्हारा कुआ पूजन हो, बारात हो, उसमें नहीं, ये वो नहीं है। मतलब आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। भक्त कहते हैं भैया हम उस मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में बहुत भीड़ होती है, धक्के पड़ते हैं। ध्यान रखना, अगर तुमने मंदिर में धक्के खा लिए तो दुनिया में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हो। इसलिए भीड़ में लगा करो, वीआईपी मत बना करो। हमारी नजर में वीआईपी की फुल फॉर्म है वेरी इंपॉर्टेंट पापी। वेरी इंपॉर्टेंट पापी। जो वीआईपी बनकर जाता है भैया, उसकी फाइल ठाकुर जी के पास जाती है, वो 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहता है। पर हमारी फाइल में कोई गुनाह नहीं होता तो तुरंत हमें सामने दर्शन कराते हो, धक्के मार के बाहर निकलते कि तेरी फाइल ठीक है, निकल निकल। पर वीआईपी वाले से 2 मिनट तक खड़े रहते हैं कि देख, हिसाब चलता है कि तेरे में ये गुनाह है, तेरे में ये गुनाह है, ये पाप है, ये पाप है। तो प्रयास करना वीआईपी पास ना लेकर धक्के खाना। बात अच्छी लगे तो अपनाना। आप जब मैं
विश्राम करते हो, कथा को नीचे जाते हो, आप चरण को छूते हैं। अगर ध्यान से समझें तो चरणों में कुछ नहीं रखा। अगर मुझ में कुछ भी 7 दिनों में आपको आचरण अच्छा लगे तो उसे अपनाने का प्रयास करो। चरण छूने हैं तो ब्राह्मण बैठे हैं जो सुंदर ज्ञान, सुंदर पूजा आपको कराते हैं, उनके चरणों को पकड़िए। पर मुझ में इतनी बड़ी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चरणों को ना छूकर आचरण को अपनाएं, जिससे जीवन बदल जाए। कुछ नहीं रखा चरणों में। हाँ, एक भक्त का भाव होता है कि हमें इनकी बातें अच्छी लगी। कोई कहता नहीं है कि चरण छूने के लिए, एक अंदर से उमंग आती है, एक भाव आता है, ये दिल से रिश्ता बनता है तो ही होता है। मैं आपके आदर को, आपके प्रेम को समझती हूँ, पर प्रयास ये करना कि कुछ भी अच्छा लगे तो उसे ढालने की कोशिश अवश्य करना। मैं तो वैसे भी चरण छुड़ाने से बहुत पीछे रहती हूँ, क्योंकि समाज क्या है कि जितनी जल्दी ये चरण पकड़ता है तो उतनी जल्दी पकड़कर खींच भी लेता है। ये समय बहुत बड़ा बलवान है प्यारे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल ही हमारे ब्रज के एक गोपी भाव वाले रसिक हैं, उनकी जो आज दशा है वो देखी नहीं जाती और कही नहीं जाती। एक ऐसे रसिक, नाम तो मैं नहीं लूंगी, पर जहां तक है कि ब्रजवासियों ने सभी जानते होंगे, इतने सुंदर रसिक। ये ध्यान से सभी सुनना, चाहे मैं गाने वाली हूँ, चाहे ये बजाने वाले हो, जितने हमारे ब्राह्मण समाज, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी प्रेरणा है कि जब इस समाज से मान सम्मान मिलता है तो खूब मिलता है, पर समय निर्धारित है। तो एक रसिक है भैया जो गोपी भाव में बड़ा नृत्य किया करते थे, रासलीला में बहुत नृत्य किया करते। उनका नृत्य इतना सुंदर था कि हर कोई उन्हें बुलाते थे कि ये हमारे यहाँ जरूर आने चाहिए। एक बार तो वो मुंबई गए तो एयरपोर्ट से लेकर जब तक जहां उन यजमान का घर था, वहां से लेकर वहां तक उनके फूलों की वर्षा की गई है, फूल बिछा दिए उनकी राह में, इतना सम्मान उन्हें मिला। परंतु आज जब उनके शरीर ने जवाब दे दिया, अब उनके शरीर में वो शक्ति नहीं रही, तो आज वो वृंदावन के नुक्कड़ पर बैठे हैं। उनका चश्मा टूट गया। जो मिलने वाले आते हैं, जो उनके लिए फूल की राह बिछाया करते थे सम्मान के लिए, आज उनकी तरफ कोई पलट कर देखता भी नहीं। उनका भाव सिर्फ इतना रहता है कि भैया कि एक बार मेरा चश्मा टूट गया, कोई इस चश्मे को ठीक करवा दे ताकि मैं एक बार अपने युगल सरकार के दर्शन कर सकूं। क्योंकि भैया शरीर है, जवाब तो अवश्य देता है। तो ये मुंह देखे की चाहत होती है प्यारे, एक दिल से भाव होता है वो अलग होता है, एक मुंह देखे की चाहत होती है वो अलग होती है। तो ध्यान रखना, जीवन में जो कुछ है वो कृष्ण प्रेम है। समाज का, अपने रिश्तेदारों का, अपनों का प्रेम सिर्फ मुंह देखे की चाहत है। जब तक हम उनके काम आएंगे तब तक हम उनके बहुत बड़े प्रेमी हैं, और जब हम किसी काम के नहीं रहे, हम पे धन हट गया, चीजें चली गई, फिर हम किसी काम के नहीं हैं। जब बाप जब तक कमाता है ना, तब तक बच्चों को अच्छा लगता है। क्योंकि प्यारे, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि तो सपने तो सिर्फ पिता के आमदनी से ही पूरे किए जाते हैं, क्योंकि अपनी कमाई से तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। जितने भी शौक होते हैं वो तो पिता की कमाई से ही पूरे किए जा सकते हैं, अपनी कमाई से तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। आइए
श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ज्ञान गंगा में हम सभी प्रवेश करते हैं। तो भैया कल वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में कृष्ण को छोड़कर जाते हैं। सर्वप्रथम प्रभात बेला में माँ गैया मैया कृष्ण के दर्शन करती हैं। उनके बाद सुनंदा जी करती हैं और सुनंदा जी बताती हैं कि यशोदा तेरे लाला भयो है। तब तीसरे में दर्शन यशोदा मैया करती हैं। गोकुल में खूब बधाई होती है, जैसे कि कल हुई थी। अच्छा, कल लगा था ना ऐसा कि वृंदावन बन गया हो, ब्रज बन गया हो, लगा था ना ऐसा। 2 मिनट के लिए आभास हुआ था। जिस तरीके से आप बधाई में नृत्य कर रहे थे, हमें तो लगा था भाई। तो भैया बधाई दी बाबा ने, अब बधाई का माहौल है, सभी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर कंस को जो आकाशवाणी में देवी बोलकर गई, उन्हें पता चल गया कि भैया उनका काल, उनका मृत्यु करने वाला जन्म ले चुका है भैया। अब तो कंस और भयभीत हो गया। उन्हें ये पता है कि गोकुल में है, तो वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो भी नवजात शिशु है, जो भी नवजात शिशु है, आज्ञा देते हैं पूतना को। पूतना एक बहुत बड़ी राक्षसी है। उसको आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ गोकुल में और जो भी नवजात शिशु है उसको मार देना। अब ये पूतना कौन है? पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नावली है। राजा बलि की कल ही मैंने कथा बताई थी आपको। राजा बलि की पुत्री है रत्नावली। जब वामन देव आए थे भिक्षा मांगने के लिए, तब रत्नावली के हृदय में ये उमंग उठी थी कि कितना सुंदर बालक है। मेरा मन कर रहा है कि जब इतने सुंदर बालक को मैं अपना दुग्ध पान कराऊं। रत्नावली के हृदय में ये उमंग उठी, काश इतना सुंदर बालक मेरा होता, मैं इसको दुग्ध पान करा पाती। ये भाव थे रत्नावली के हृदय में। परंतु जब वामन देव जी ने बलि का सारा राज्य, सारी संपत्ति उनसे ले ली भिक्षा में, तब वही रत्नावली को क्रोध आ गया कि रे ऐसे पुत्र को तो मैं दुग्ध में विष मिलाकर पिला दूं। ठाकुर जी कहते हैं भैया तेरी दोनों इच्छा मैंने रख ली। कहते हैं तेरी दोनों इच्छा मैंने पूर्ण की, तथास्तु। ये वरदान तभी दे दिया था। अब ये वही रत्नावली है जो आज पुत्रा बनकर आई है। तो भैया पूतना जाती हैं गोकुल में प्रवेश, सुंदर से स्वरूप बना लिया है गोपी का, और प्रवेश कर रही हैं कि भैया नवजात शिशु कहाँ हैं। डगर डगर नगर नगर गोकुल में प्रवेश कर रही हैं, गलियों में जा रही हैं। तब दूर से देख रही हैं कि भैया नंद बाबा के घर से सभी जा रही हैं, सारी गोपियां बधाई ले लेकर जा रही हैं। तभी पूतना को आभास हो जाता है कि जरूर इसी में बालक है। तो भैया यशोदा मैया अपने लाला को नवाए के सुलाए के पालना के पास बैठी हैं। तभी पूतना बड़े सरल भाव से प्रवेश करती है गोकुल में। अब यशोदा मैया को देख रही है दूर तई। अब भैया क्या बहाना बनाया जाए अंदर प्रवेश करने का। बड़ा सुंदर सा मुखमंडल, मुख पे मुस्कान है। अंदर चलती चली जा रही है क्योंकि खुशी का माहौल है, सभी लोग वहाँ विराजमान हैं। तो भैया कौन किसको देख रहा है, चलती चली गई अंदर। जब यशोदा मैया से टकराई तब यशोदा मैया ने पूछी कि तुम तो गोकुल की नहीं लग रही,
आप कौन हैं? तब उन्होंने बोला, यशोदा तू खुशी में, लाला की खुशी में इतनी जल्दी भूल गई? मैं तेरी काकी लगती हूँ, दूर की। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं लाला की खुशी में ज्यादा ही भूल गई हूँ। हाँ ठीक है, आप बधाई लो। ये बधाई ना, लाला को मुख तो दिखा। लाला के मुख मंडल देख के बिना चली जाऊं? अब भैया काकी को सौंप दियो। अब भैया काकी लगे, यशोदा मैया कहती मैं नहीं आ रही हूँ, तुम तब तक लाला है सो रहे हो, आप पालना है, झूठा दीजो। अब भैया यशोदा मैया थोड़ी देर के लिए गई नंद बाबा से बात करवे को। इधर पूतना ने बोली भैया काम है गयो, लाला उठायो है पालना में से। अब छुपती छुपाती हुई लाला ढक लियो चुनरी से कि कोई देख ना पाए। दूर दूर देख रही है, कोई है तो ना, कोई है तो ना। पीछे के दरवाजे से निकल के जा रही हैं। जब गोकुल से थोड़ी सी दूर आ गई तब देख रहे हैं भैया अब हमारो काम होएगा। जब काम के लिए मैं आई हूँ और वो काम मैं करूंगी। आज पूतना ने अपना असली रियल स्वरूप बनाया है, और जब पूतना ने अपना वेग बढ़ाया, रियल रूप में आई है, तो भैया बड़े बड़े दांत हैं और 18 किलोमीटर लंबी पूतना, जो इतना उसका शरीर है, जितना वो 18 किलोमीटर की लंबी है, इतनी बड़ी है पूतना। भैया वो बढ़ाती चली गई अपने वेग को। अब ठाकुर जी की तरफ देखकर हंस रही है। नहीं भैया हंस के देखेंगे पूतना कैसे हंसे। कह रहे भैया मैं पूतना थोड़ी ना। तो भैया खिलखिला रही है, अरे भैया हमारा काम है गया। बस इतने से काम के लिए कंस ने मोह याद करो है। ये तो बहुत सरल कार्य है। सोच रही हैं आज ठाकुर जी को दुग्ध पान कराने का प्रयास कर रही हैं। ठाकुर जी ने प्रथम में पहले तो दुग्ध पान किया है, उसके बाद जैसे ही विष पीने का समय आया वैसे ही ठाकुर जी ने याद किया है बाबा भोलेनाथ को कि भैया मेरा काम तो अमृत और दूध पीवे को है, छाछ दही खावे को है, ये विष को पान तो तुम ही करो। अंतर्मन में शिव जी को याद किया है। अब विष शिव जी ने पिया। आगे अब भैया विष का पान हो गया। अब ठाकुर जी ने उनका रक्त, उनके प्राण चूसने शुरू किए हैं, पीने शुरू किए हैं। अब धीरे धीरे पहले तो वो मुस्कुरा रही, पी तो सही। अब तो भैया वो भयभीत है रही है कि लाला छोड़ मोहे छोड़। ठाकुर जी कहे भैया मैंने तो पकड़ो नहीं जानो, मैंने छोड़ो ना जानो। एक बार मैं जिसे पकड़ लूं उसे छोड़ता नहीं हूं मैं, यही तो मुझ में सबसे बड़ी खासियत है। एक बार मैं जिन्हें पकड़ लूं भाई छोड़े बिल्कुल भी ना हूं। आज पूतना के प्राण चूस रहे हैं, खींच रहे हैं। पूतना झटपटा रही है, तड़प रही है कि छोड़ लाला छोड़। अब तो वाके हाथ नीचे है गए, धीरे धीरे प्राण को चूस रहे। अब भैया पूतना धड़ाम से नीचे गिरी, और जैसे ही पूतना गिरी तो ऐसे लगा जैसे भूकंप सो आए गए। भैया जैसे ही पूतना नीचे गिरी है सभी ग्वाल वाल चौंक गए कि भैया अचानक ये क्या भयो। सब देख रहे हैं। अब यशोदा मैया भयभीत हुई। अभी तो भैया लाला भयो है, अब ये कहाँ से धमाका है गया। अब माँ का दिल बड़ी जल्दी घबरा जाता है। माँ अगर बच्चे पे संकट हो तो माँ को तुरंत पता चलती है, वो भक्ति हुई जाती है। पालना में देखते हैं कि लाला ना है। अब भैया पूरे गोकुल में हल्ला मच गयो, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। सब ग्वाले आते हैं, भैया लाला ये कहाँ से आवाज आई, एकदम भूकंप से पा गए, कहाँ आवाज आई है। सब भागत जा रहे हैं। जब गोकुल के बाहर जाते हैं तब एक जंगल में देखते हैं कि एक पूतना लेटी हुई और ठाकुर जी उसके वृक्ष स्थल पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैया रो रही हैं, भयभीत है रही है, मेरे लाला
नंद बाबा चिल्ला रहे हैं भैया मेरे लाला। सब कह रहे भैया ये राक्षसी कहाँ से आ गई, मैं देख ना पाई, ये तो काकी बन के आई, ये तो कुछ और ही निकली। अब भैया सीढ़ी जो नौती नसैनी वो मंगवाई गई। देखो पूतना को मुंह खुलो पड़ो है। हाँ भैया राक्षसी को तो नमो नारायण है गयो। नसैनी ना होई करे, वो नसैनी वहाँ पे पूतना पे चढ़ने के लिए मंगवाई गई। नसैनी पे चढ़ कर लाला को ऊपर से नीचे उतारो है, ऊपर से नीचे उतारो है। अब हमारे ठाकुर जी ने बाल लीला करना प्रारंभ किया है। अभी तो मुस्कुरा रहे, पर जैसे मैया देखो मैया देखे रोवे लागे। ये जैसे कितने भयभीत रह गए हैं। तो भैया अब मेरे ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ किया है। रुदन कर रहे हैं जैसे छोटो सो बालक रोवे हैं। अब मेरे ठाकुर जी रो रहे हैं। मैया भयभीत है गई, अपने आंचल से लगा लेती है। तो लाला मैंने तो अकेला छोड़ दिया, अब मैं तो बिल्कुल अकेले ना छोड़ूंगी। पुचकार रही हैं, प्रेम कर रही हैं। मोते गलती है गई लाला, अब मैं तो बिल्कुल अकेले ना छोड़ूंगी। तू है कौन, कैसे कैसे तेरे पीछे पड़ रहे हैं सब। पुचकारते हुए ले जा रही हैं। आज लाला की नजर उतार रही हैं। अब भैया डर बैठ गए हो मैया के हृदय में। सभी देवता ऊपर से दर्शन कर रहे हैं कि हे मेरे कृष्ण क्या लीला है तुम्हारी। मैया अंदर प्रवेश करती हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि भैया अब जब पूतना मर गई ये बात कंस को पता चली। कंस को पता लग गया कि भैया गोकुल में ही कृष्ण को जन्म भयो है, और गोकुल में ही है जो मुझे मारने वाला गोकुल में ही पैदा हुआ है। जगह का तो पता चल गया कि गोकुल में, पर किसके घर में है ये ना पता चली। अभी कंस और भयभीत हो गए। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया आज कृष्ण के दर्शन करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने कृष्ण के दर्शन कर लिए, पर आज कृष्ण के सबसे बड़े भक्त जो हमेशा उनके हृदय में बजते हैं, उनको हृदय में बजने के कारण तो उन्होंने दक्ष से दुश्मनी ले ली। दक्ष प्रजापति से दुश्मनी ले ली थी। तो भैया आज बाबा भोलेनाथ कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि भैया दुनिया के रूप बनाते होंगे, पर मैं तो जैसा हूं मैं तो वैसे ही जाऊंगा। ध्यान रखना, जो तुम्हें ढसने आते हैं ना वो रूप बदल कर आते हैं, और जो बिल्कुल ठीक होते हैं ना उनके कोई चेहरे नहीं होते, वो एक ही चेहरे में आते। वो जैसा है वो वैसे ही आएगा, पर जो तुम्हें ठगने आएगा ना उसके रूप अनेक बनेंगे। जैसे पूतना थी, पूतना रूप बदल कर आई थी, पर असलियत में कौन थी? वो राक्षसी थी। पर मेरे बाबा भोलेनाथ भक्त हैं, वो जैसे हैं वो वैसे ही आएंगे। उन्होंने बोला मैं रूप नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही आऊंगा। आज बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चले हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए। गोकुल में प्रवेश किया है। कांधे में झोली है, हाथ में डमरू है, गले में नाग है, जटा बड़ी बड़ी आंखें आज में, और पूरे शरीर पर भस्मी लगा रखी है। तो भैया आज बाबा भोलेनाथ गोकुल में प्रवेश करते हैं और माता यशोदा से कहते हैं कि माँ यशोदा मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। अलग निरंजन का कि भैया मैया यशोदा आई बाहर कि मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। वो लाई सोने जेवरात मोती
बाबा देवे के लिए लेके आई हैं, परंतु बाबा कहते हैं ना मैया, मैया को भूखो ना हूँ, तुम्हारे यहाँ स्वयं परमात्मा ने जन्म लिया है, मुझे एक बार लाला के दर्शन करा दे। मैया कहती है ना भैया, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, आप यही ले लो। भयभीत है माता, क्योंकि भैया राक्षसी एक बार पहले पाला पड़ गया, अब यकीन नहीं है किसी पे, अब कैसे भी आ जाओ भैया, यकीन नहीं है माता को, वो नहीं अपने हृदय के टुकड़े को किसी को दिखाएंगे। यार ना भैया, मैं ना दिखाऊंगी। बाबा भोलेनाथ प्रार्थना करते हैं कि शिव शंकर जोड़े हाथ मात लाला के दर। तो भैया आज बाबा भोलेनाथ गोकुल में प्रवेश करते हैं और माता यशोदा से कहते हैं कि माँ यशोदा, मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। अलग निरंजन का कि भैया मैया यशोदा आई बाहर कि मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। वो लाई सोने जेवरात मोती बाबा देवे के लिए लेके आई हैं, परंतु बाबा कहते हैं ना मैया, मैया को भूखो ना हूँ, तुम्हारे यहाँ स्वयं परमात्मा ने जन्म लिया है, मुझे एक बार लाला के दर्शन करा दे। मैया कहती है ना भैया, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, आप यही ले लो। भयभीत है माता, क्योंकि भैया राक्षसी एक बार पहले पाला पड़ गया, अब यकीन नहीं है किसी पे, अब कैसे भी आ जाओ भैया, यकीन नहीं है माता को, वो नहीं अपने हृदय के टुकड़े को किसी को दिखाएंगे। यार ना भैया, मैं ना दिखाऊंगी। बाबा भोलेनाथ प्रार्थना करते हैं कि शिव शंकर जोड़े हाथ मात लाला के दर। जी को बताते हैं कि कंस ने पूतना के बाद संकट भंजन दैत्य को भेजा है। आगे उन्होंने और भी दैत्य भेजे हैं, परंतु मेरे कृष्ण ने सबको वैकुंठ धाम भेज दिया। धीरे धीरे समय बीता, मेरे ठाकुर जी ने बाल लीलाएं की हैं। आज मेरे ठाकुर जी घुटनों के बल चलने लगे हैं। माता यशोदा एक बार स्नान करने के लिए यमुना जी जाती हैं और ठाकुर जी को लेकर जाती हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं वहाँ पर, मैया तो यमुना जी में जाती हैं, प्रवेश करती हैं स्नान के लिए और ठाकुर जी को वहीं विराजमान कर देती हैं। परंतु ठाकुर जी पटिया पे, पक्के पटिया पे विराजमान किया है, परंतु ठाकुर जी घुटने घुटने के बल चलकर मिट्टी में पहुंच जाते हैं। आज माता पृथ्वी भी ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर रही हैं। माता पृथ्वी का भी भाव है कि हे भगवान, आप पृथ्वी पर आए हैं, मुझे भी कृतार्थ करो। ठाकुर जी कहते हैं भैया ठीक है, आप भी ठीक है भैया, बहती हुई गंगा में कौन नहीं गोते खाएगा। तो माता पृथ्वी भी भाव रखती हैं, उड़ उड़ कर धूल ठाकुर जी के चरणों पर आ रही है। आज मेरे ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। हाथों से, छोटे छोटे हाथों से उस माटी को उठाया है और माटी को मुख में डाला है कि ले मैं आज तेरा भोग लगाता हूँ। माटी को जैसे ही मुख में डाला है, दूसरी गोपी यशोदा को बताती है कि हे यशोदा, तू अपने लाला को लग रहा हो माखन मिश्री ना देवे है। देखो तेरे लाला क्या खा रहे हो, तेरे लाला मिट्टी खा रहे हो, तेरे लाला माटी खा रहे हो। यशोदा मैया कह रही हाय, ऐसे ना बोलो, मेरे लाला माटी खा रहे हो। मैया जल्दी आती हैं, यमुना जी में से निकलती हैं। भैया आप एक काम करो, जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो जब तक आप बैठोगे नहीं ये देखते रहेंगे आपको और कथा कोई नहीं सुनेगा। फिर बोलेंगे टीचर खराब है, टीचर बदलो। स्टूडेंट को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
बोल लूं अब? मन को यहीं रखो, इसी लोक में रहो, इसी प्रांगण में रहो, छपरौला में ही रहो। शरीर मत रखो यहाँ पर, शरीर तो नश्वर है, यहाँ मन को लगाओ। तो भैया अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी? कल की तरह मत बोलना कि छपरौला में चल रही थी। माटी मुख में ले रहे हैं ठाकुर जी, और जैसे ही माटी मुख में ले रहे हैं, दूसरी गोपी यशोदा मैया को बोलते हैं, तब यशोदा मैया तुरंत यमुना जी में से निकलती हैं, अपने कपड़े लपेटती हैं। है लाला, तू माटी खा रहे है? अब तोतली जुबान से कह रही है, ना मूड है तो हिला दियो, पर ये मुख पे जो लगी है कौन छुपावेगा? मूड है तो हिला दिए तुरंत के ना खा रहे हो। जो माटी मुख पे रखी है वो लाला झूठ बोल रहा है, ने मुंह खोल के दिखा। आज मेरे ठाकुर जी ने मुख को खोला है और माता यशोदा को पूरे भूमंडल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया है मेरे ठाकुर जी ने। माता यशोदा देख रही हैं, वहां में माता यशोदा को ये भी दिखाया हुआ है, सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी में माता और कृष्णा दोनों को दिखाया हुआ है। आज भैया भयभीत है कि मूर्छित है गई हैं, तो भैया लाला ने क्या करो है। अब ठाकुर जी बाल लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं कि ना भैया मैं ना कछु करो। दोबारा मुख को खोलो, दोबारा भूमंडल के दर्शन करा रहे हैं। अब तीसरी बार जब मुख खोलो तब ठाकुर जी ने बोली ज्यादा ही है जाएगा, ये संसारिक मैया है, मेरी लीलाएं ना समझेंगी। आज ठाकुर जी ने मुख दिखाया, हुआ में माटी लगी है। चौरे लाला क्यों थुकावे के काम कर रहे हैं? हमारे घर में 9 लाख गैया हैं, मैं तो रोज माखन निकालूं, ताजो ताजो तो माखन में दूं, और तू यहाँ थुकावे को काम कर रहे हो, तू माटी खा रहे हो। आज मेरे ठाकुर जी ने माटी की लीला करी है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि भैया अब ठाकुर जी की नामकरण की लीला है, जो ठाकुर जी ने ठाकुर जी को नामकरण करवाया। हुआ से पहले जो रोहिणी के पुत्र बड़े हैं, दोनों को लेके आज बैठे हैं। गर्गाचार्य जी को बुलवाया गया है, और जब गौ बांधी जाती है वहां पर उस स्थान पर गोबर से लीपा गया है। गर्गाचार्य जी विराजमान किए गए हैं, वहां पर नामकरण की मेरी प्रार्थना है कि बालकों को जिसकी माताएं हैं, जो बालक हैं, उनको अपने साथ ही बैठाएं। आपका भी ध्यान भटकेगा और फिर कथा भी नहीं सुन पाएंगे आप। और मेरा लक्ष्य यही है कि आप सनातन धर्म को जानो, अपने कृष्ण को जानो, राम को जानो। जब हम इन्हें जानेंगे तभी इन्हें मानेंगे, और मानेंगे तो इनसे प्रेम करेंगे, प्रेम करेंगे तो भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी तो तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बन जाएगा। और ये मुक्ति हमें सत्संग में ही मिलेगी। गंगा में आप अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं, पर अपने मन को पवित्र करने के लिए आपको सत्संग की ही गंगा में बैठना होगा। यहाँ मन पवित्र होता है। कृष्ण की बाल लीलाएं तो आपने सभी से सुनी होंगी, सुनते भी आ रहे हैं, परंतु हमारा सबसे ज्यादा लक्ष्य है सनातन धर्म को, आज के युवा को प्रेरित करना। आज के युवा जो भटक रहे हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपने राम और कृष्ण, अपने सनातन धर्म को नहीं जानते। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि वो समझें हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी क्या है। आपकी तो, हमारी जो कटनी थी कट गई, मेरी नहीं, आप लोगों की। मेरी तो शुरुआत कटनी थी वो तो कट गई, पर आज जो आपके घर में पुत्र हैं, पुत्री हैं, वही हमारे धर्म को बढ़ाएंगे। ठाकुर जी ने जब तक रहे पृथ्वी पर 5,500 वर्ष बीत गए ठाकुर जी को। जब पिता
धरोहर छोड़कर जाता है तो पुत्र के नाम संपत्ति करके जाता है कि बेटा इसको बढ़ाना, घटाना नहीं। लायक बेटा होगा तो बढ़ाएगा और उससे अच्छा होगा तो डुबा देगा। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने परम पिता परमेश्वर के कैसे बच्चे हैं, लायक हैं या उनसे भी अच्छे हैं। अपने सनातन धर्म को बढ़ाना है या घटाना है, वो हम पे डिपेंड करता है। हर जगह भगवान नहीं आ सकता, इसलिए माँ बाप बनाए हैं। और माँ बाप को 2 पुत्र 2 पुत्री या 5 पुत्र जैसे भी हो, उनको उनके कर्मों के अनुसार देते हैं कि भैया अब तुम्हारी ड्यूटी है इनको धर्मी बनाने की। झोंक दो अपने आप को अपने एक लायक बच्चे बनाने के लिए, ये ड्यूटी है। अब विचार करो, आप पे एक नहीं संभलता, वो तो पूरी सृष्टि चला रहा है। आपको एक की टेंशन होती है और उसको तो वो टेंशन से सर ही फट जाएगा उसका। तो विचार करो ना, उसकी तो इतनी सारी संतानें हैं, पर फिर भी कृष्ण जब तक भूमि पे रहे तब तक मुख पे प्रसन्नता थी। आप क्या समझते हैं, राम आए तो उन्होंने चैन से जिंदगी जी, कृष्ण आए तो उन्होंने चैन से जिंदगी जी? नहीं। कहते हैं ना, एक बार मानव बनकर पृथ्वी पे आए हैं मेरे ठाकुर जी, जिसके बचपन से ही इतने दुश्मन हो, जिस माँ से जन्म लिया। हमारे तो फिर भी हॉस्पिटल में पहले से ही नाम लिखवा दिया जाता है माताओं का कि डिलीवरी वहां होगी, पर विचार किया है देवकी जी का? न देसी घी मिला, न कोई मेवा मिली खाने को। कितने कष्ट देवकी माता ने सही, और जेल में जन्म हुआ मेरे ठाकुर जी का। माँ का स्नेह नहीं मिला, माँ का प्रेम नहीं मिला, और इधर माँ यशोदा की गोद में आ गई। परंतु दुष्टों ने, राक्षसों ने छोड़ा नहीं, छोटे से शिशु को मारने में लगे हैं। कम दुश्मन थे पर चेहरे पे प्रसन्नता नहीं हटी। पर हमारे तो सामने वाला भी दुश्मन एक बन जाए तो हमारे तो सुख चैन सब बीत जाता है, सब हट जाता है। तो प्रयास किया करो भैया, जो ड्यूटी तुम्हें दी गई है उसे निभाओ। कथा तो श्रवण करते हैं, मैं कथा भी कह रही हूँ, पर सबसे ज्यादा ये है लक्ष्य हमारा कि आज का युवा सुधरे। तभी मैंने शुरू से बोल रही हूँ कि युवा को जरूर कथा में लेकर आए। कभी कभी क्या होता है, अपनों से नहीं सुधरता, वो दूसरा कह दे तो दिल पे बात लग जाती है। जिस घर में माँ कि कथा में ही समझ में आता है हर जीवन चर्या के कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। घर में अगर रोज रामायण की 2 चौपाई अगर होती हो, बहू गाती हो, तो जीवन में कभी वृद्धाश्रम नहीं खुलेंगे। ध्यान रखना, कभी नहीं खुलेंगे। अनाथालय तो चलो एक बात है कि किसी कारणवश माता पिता को कुछ हो जाए तो अनाथालय तो एक अलग बात है, पर वृद्धाश्रम ये तो कोई जानबूझ के भेज देते हैं। कथा कहाँ चल रही थी भैया? मैं बुलक करूँ ना, बादाम वादाम तो आप दे ही नहीं रहे हो मुझे खाने के लिए, तो मुझे याद रहे जो। आप मुझे बताइए कथा कहाँ चल रही थी? त्यागी जी कह रहे हैं हमारी कि भैया कल काजू ना खिलाए तुम्हें हमने। बताओ भैया कथा कहाँ चल रही थी? नामकरण हैरो या ना हैरो करवा दें? क्या चाहते हो करवा दो भैया? हमें तो पहले से ही पता है, वह का नाम बलराम है, वह का नाम कृष्ण है। करवाओ तो बलि, ना करवाओ तो बलि, है ना? कौन आए थे नामकरण करवाने के लिए? चलो भैया, धन्यवाद। तो गर्गाचार्य जी आए हैं, सबसे बड़े पुत्र रोहिणी के हैं, उनका नाम बलराम रखा है। कृष्ण की आकृति देखकर, जिसका नाम कार्य टेढ़े, भैया आते ही तो पूतना मार दी, कार्य ही टेढ़े हैं, सीधो खड़ो ना हो। जिसके भैया जिसके
कारनामे ऐसे हों तो नाम कैसे सीधे बोले जाए। तो जिसके नाम में ही टेढ़ापन है, जिसे के नाम बोलते के साथ ही जीभ टेढ़ी है जाए, कृष्ण, वहाँ का नाम कृष्ण रखा है। नेक बोल के देखियो, कृष्ण सीधी हरियर जीभ, टेढ़ी हरियर, नेक सी लचक मार जाए तो वो कैसे सीधा होगा भैया, उसके कारनामे कैसे सीधे होंगे। बोले वाके वे हरिलाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि मेरे ठाकुर जी थोड़े और बाल लीलाएं करते हैं। आज मेरे ठाकुर जी की उम्र 3 वर्ष की है। मेरे ठाकुर जी अब माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। सबसे छोटे हैं और बड़े बड़े उनके दोस्त हैं। मनसुका जो सबसे प्रिय है, भैया बलराम को भी साथ में ले रखा है। इनकी चोर मंडली है जिसमें 6-7 लोग हैं। तो भैया ठाकुर जी ने कहा कि किसी और के घर में जाने से पहले चोरी अपने घर में की जाए। ट्राई तो कर अपने घर में किया जाए पहले कि यहाँ ठीक होता है या तभी बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले ठाकुर जी ने कहा, भैया ने माखन निकाल के रख दी और ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी माखन खा ले, लाला माखन खा ले। लाला ने बोली, मैया अभी ना मैं खेलने जा रहा हूँ। लाला खेल में चले गए। अब मैया अपने कार्य में लग गई। लाला आया, मैया मुझे माखन चाहिए। अब भैया वो धैया बिलो रही है, वो छोड़ के कैसे। पहले ये रई वगैरह नहीं चलती, पहले वो नहीं चलती थी मशीन वगैरह, मिक्सर वगैरह। पहले तो ऐसे इतनी बड़ी रई थी और उसे रस्सी में लगाकर ऐसे ऐसे। अब वो एक बार अगर छोड़ दी तो बीच में उसको फटने का डर या वैसा हुआ करता था कि नहीं निकलेगा बाद में ये है। तो भैया मैया कह रही है, थोड़ी देर रुक जा लाला, मैं दूंगी। मैया मोह अभी चाहिए, मोह अभी चाहिए। भैया जिद पकड़ ली, मैया मैं खुद ले लूं। ना लाला तू छोटो पड़ जाएगा ऊपर। तो मैया मैं डंडा से तोड़ दूं। ना लाला ये डंडा से मत तोड़ियो, ना तो सारा नुकसान है जाएगा, नीचे भी मटकी दरिया ऊपर भी। ना मैया मुझे तो अभी चाहिए, मैं अटकी फोड़ दूं मैया। ठाकुर जी मैया कह रही, ना लाला। फिर दोबारा पूछी, भैया 1-2 बार पूछोगे तब तक मैया प्यार से बोलेगी। तीसरी बार में कह दी ना तो उसे कि ना फोड़नी मटकी। अब तो ठाकुर जी भैया प्रेम से रिझाया जाए, जो क्रोध करे। अब तो ठाकुर जी भी बिगड़ गए। नहीं मैया अब तो मैं माखन खा के ही रहूंगा। उन्हें उठाई डंडी और मटकी में मारने प्रारंभ की। और अब मैया विचार कर रही है कि ये तो नेक्स्ट बार लाला है। देख लाला अगर मटकी टूट गई तो मैं तो बता दूंगी फिर। अब भैया ठाकुर जी ने एकदम जोड़ते, अभी तो बाल्य अवस्था वालों कार्य कर रहे, कह रहे ये ऐसे न मानेगी। उन्होंने ली छड़ी और जोरदार मारी। अब मटकी तो फूट गई, नीचे आ गए। ठाकुर जी ने जैसे लियो माखन दोनों हाथों में और भाज गए। अब मैया के ऊपर पूरा माखन ही माखन। यशोदा मैया नेक ना सुने। तो भैया ऐसे ऐसे बाल लीलाएं कर रहे हैं। पर यशोदा मैया के यहाँ जो आनंद है, इस आनंद के लिए तो यशोदा मैया कितने वर्षों से विचार कर रही हैं कि मेरे घर में आंगन में भी चीख सुनाई दे ठाकुर की। एक लाला आए तो भैया मैया रुदन करी, मैया कितनी देर तक गुस्सा कर सके भैया। मैया ने बोली छोड़ भैया। ठाकुर जी चले गए, माखने खा रहे हैं। एक बार ठाकुर जी ने सोची कि मैया ना है, आज मैं प्रयास करता हूँ मटकी पे चढ़कर कि मैया फिर अगर दोबारा मटकी तोड़ी तो मैया रीझ जाएंगी। इस बार मैया नहीं छोड़ेंगी। अब ठाकुर जी विचार करते हैं कि मैया ने मटकी तो ऊपर रख देगी, लाला के डरते के नीचे ये फिर ना तोड़ दें। मैया गई हैं अपने गोपिन ते कछु बात बतला रही हैं। ठाकुर जी आए हैं दबे पाँव। आज उन्होंने विचार किया कि मैया पता ना चले मैं माखन भी खा जाऊं, क्योंकि मैया से अब दोबारा मांगूंगो तो मैया कहीं रीझ जावेगी। आज ठाकुर जी ने धीरे धीरे दबे पाँव आ रहे हैं। एक स्टूल रखो, क्योंकि छोटे से पढ़ रहे हैं। स्टूल रखा, स्टूल के पे चढ़ गए। अब स्टूल कैसे रखा है, धैरी होती है ना, धैरी और थोड़ा सा नीचे, तो 2 पाँव तो स्टूल के ऊपर वाले पे और 2 पाँव नीचे।
बाल्य अवस्था है, लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। स्टूल रख दियो, वहाँ पे खड़े है गए, खड़े तो है गए, मटकी में से माखन भी ले लियो, पर जैसे ही ज्यादा अंदर हाथ डालो है, स्टूल नीचे से निकल गो, ठाकुर जी मटकी पे चढ़े रह गए। आप विचार कर रहे हैं कि भैया जैसे स्टूल नीचे गिरो है, मैया आवाज आई कि लग रहा कहीं लाला कछु है तो ना गयो, लाला अंदर है। मैया दौड़ती दौड़ती आ रही हैं। अब जैसी मैया की पाजेब की आवाज आई है लाला है, अब लाला डर पड़े हैं कि अगर मैया आ गई तो अब तो भैया बहुत मार पड़ेगी, कैसे बाजू में यहाँ से। अब ठाकुर जी ऊपर लटके हुए हैं, कह रहे कैसे करूं कैसे करूं। ठाकुर जी ऊपर से नीचे छलांग लगा देते हैं और भैया जोरदार पीछे लगे हैं, पर तो फिर भी उठ के भाग के खंबे के पीछे खड़े हो गए हैं। दोनों हाथ में माखन है और मुंह पे रख लियो हाथ के, आवाज ना निकले तो मैया पता चल जाए। मैया आई, का भयो, स्टूल वही है, माखन भी नीचे गिरे हुए हैं, मुंह दुबका के कहीं आवाज ना निकल जाए, बहुत जोर लगी है पर मुंह से आवाज ना निकल जाए। बिल्कुल मैया पता चल गई। अच्छा ऐसा घर में कौन कौन करता है? मैं छोटी थी तब मैंने बहुत की है। तो भैया चुप है गए, कहीं चीख ना निकल जाए। भैया कब तक भैया नेक्से से बालक है, कब तक मुंह बंद कर सके। अब निकलते भैया कह रही है अच्छा दाढ़ी के पीछे छुपो भैया, इधर आ। लाला ऐसे ना करते, अपने ही घर में चोरी करते हो तू। भैया मुंह पे तू चोरी को इल्जाम लगा रही है, मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। ये माखन किनको है? कह रहे तेरो है लाला। ये मटकी किनकी है? तेरी है लाला। ये घर किनको है? तेरो है लाला। तो भैया ये बताओ तुम किनकी हो? मैया तेरी हूँ। तो क्या मैं माखन ना खा सको? जब माखन मेरो, मटकी मेरी, मेरो ही घर, तो मैं तो जब चाहे खा लूँ। तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम कैसे लगा सको? भैया बात कह रही, मैया कह रही बात तो तेरी ठीक है, चल लाला, पर एक बात कहूँ तो सब मांग के खा लेकर देख कितनी जोर तेरे चोट लग गई। भैया आंचल में छुपा कर अब लाल लड़ा रही हैं। ठाकुर जी ने बोला चलो सफल हुए थोड़े बहुत, अब एक काम करते हैं, मंडली बनाते हैं, माखन चोर मंडली ठाकुर जी की बनी है। अभी हमारे मध्य में भी ठाकुर जी भी आएंगे और उनके सखा भी आएंगे। और ये मटकी दिख रही है तुम्हें, ये सब फूटेंगी, ने ध्यान तय। तो भैया अब ठाकुर जी ने गोपियों के घर पे, भैया अपना घर का माखन बहुत खाली हो, क्योंकि जब यशोदा मैया क्या करती हैं, जब अपना बच्चा कुछ भी करता है तो जब सखियों के साथ जाती है तो यशोदा मैया लाला के बारे में बताती हैं, लाला ऐसे करते हो, लाला वैसे करते हो। अब सब गोपियों का भाव है कि लाला एक दिन अब मेरे घर पे भी आवे, मैं भी तो देखूं कि लाला कैसे करे। गोपियों की मन की इच्छा के लिए मेरे ठाकुर जी उन गोपियों के घर जा रहे हैं। चोरी का कोई इल्जाम नहीं है ठाकुर जी पे। मेरे घर आना सवरिया तो है जाने न दूंगी, मेरे घर दूंगी जाने न दूंगी, तो जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, तो जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तो है जाने न दूंगी।
माखन को दूंगी गजरिया तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी श्याम, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी कान्हा, जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना श्याम चोरी चोरी आना, मेरे घर आना श्याम चोरी चोरी आना, लागे न तोहे नजरिया, लागे न तोहे नजरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी कान्हा, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी कान्हा, जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। बोलिए माखन चोर। तो भैया गोपी के भाव हैं, जब माता यशोदा बताती हैं कि लाला ऐसे ऐसे माखन खावे, तो गोपी कहती है मेरे यहाँ भी लाला माखन खावे। गोपी ये सोच रही हैं कि मेरे से मांग कर खावे, पर ठाकुर जी क्या करते हैं वो तो अलग ही बात है। जिस गोपी के मन में भाव आए हैं, अब तुमने न्योता दे दी हो, अब ठाकुर जी तो आएंगे ही भैया। उन्होंने बोलो भैया पहले डाको या के ही घर में डाल लो है। गोपी ने माखन बनाकर तैयार किया है, रख कर। पहले ये गोपियां माखन को बनाकर बेचा करती थी, कहाँ? मथुरा में। ये कार्य था। एक बात आपको जो नहीं पता होगी मैं बता दूं, ठाकुर जी का जन्म चंद्रवंश में, क्षत्रिय वंश में हुआ है। ठाकुर जी हमारे क्षत्रिय हैं, परंतु ये देवकी के गर्भ से हुए इसलिए क्षत्रिय हैं। और जब ये गोकुल में जाते हैं नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा कौन है? वैश्य धर्म की बनिया हैं। और उनके कार्य क्या है? बनियों का कार्य क्या होता है? व्यापार करना। तो जो 9 लाख गैया हैं वो माखन का आदान प्रदान, मतलब वसुदेव नंद बाबा के यहाँ से माखन बेचा जाता था मथुरा के यहाँ। तो भैया इतनी सारी गौएं हैं, इतना सारा माखन है, परंतु ठाकुर जी को बुलाया है और ठाकुर जी जा रहे हैं। आज मंडली पूरी तैयार कर ली, सब ध्यान से देख रहे हैं कि देखो भैया ये सब मटकी लेकर माखन बेचने भी जाती थी, तो कुछ माखन घर के लिए रखा करती थी। तो जो माखन घर के लिए रखा करती थी अपने लिए, वो ठाकुर जी खाए जाया करते थे। कैसे? आज उस गोपी के घर में जाते हैं, देखा कि भैया मामला साफ है, कोई नहीं है दूर दूर तक। एक घर को टारगेट बना लिया कि इस घर में हमें चोरी करनी है, चले हैं आज चोर मंडली के साथ। देखा भैया कोई कुछ नहीं है, सबसे पहले हमारे ठाकुर जी भोग लगाते हैं, हल्का सा लगाते हैं, उसके बाद सभी को दे देते हैं। भैया लगाओ भोग। सबने माखन खाया, चल दिए। रोजमर्रा की यही बात होने लगी, परंतु एक गोपी है, नीच जात की है। अब वो विचार करती है कि मेरे यहाँ ठाकुर जी आएंगे, विचार करती है कि मेरे यहाँ ठाकुर जी आएंगे। भाव रखती है कि हे कृष्ण, हे मुरारी, एक बार मेरे यहाँ भी माखन खाने आओ। गोपी कहती है हो मेरे अंगना में एक वारिया, हो मेरे अंगना में एक वारिया, अंगना में एक वारिया,
है, मेरे घर कुछ कमी नहीं है, मेरे घर कुछ कमी नहीं है, माखन मिश्री दूध दही 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 है। मटकी फोड़ गिरा, मेरी मटकी फोड़ गिरा, सवरिया नंद नंदना मेरी मटकी तोड़ देता सवरिया नंद नंदना, अंगना में सवरिया, सवरिया नंद नंदना मेरे राम कवारिया सवरिया नंद नंदना। और भैया ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आओ। ठाकुर जी आते हैं और माखन खाकर जाते हैं, गोपी के भाव को भी करते हैं। एक बार मेरे ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं कि भैया अब बहुत हुआ, बहुत चोरी कर ली, अब नेक्स्ट देर थोड़ा शांत है जाओ। फिर गोपी कहती क्या चोरे लाला बंद कर दी क्या तुमने? तो भैया एक बार का भयो गोपी ने सोच ली कि इन्हें एक बार पकड़ना पड़ेगा। पहले तो गोपी सोच रही कि सभी पहले विराजमान हो जाइए, अभी ये खड़े रहेंगे, आप पहले कथा को श्रवण करें, मैंने भैया बुला रखे हैं, आप लोग फोन को बंद कर दें, पहले कथा को सुने। अभी ये खड़े रहेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, ये ना जाने के कहीं, अभी सुनो कथा। तो भैया एक गोपी कहती है कि भैया अभी तो हमने ठाकुर जी से कही कि माखन खाने आ जाओ, ये तो चोरी करके खा रहे हैं, ऐसे ना बुलाए हमने ठाकुर जी। तो सभी मंत्र गणना करते हैं कि एक बार ठाकुर जी को पकड़ना चाहिए। एक गोपी सोचती है भैया ठाकुर जी को मैं पकड़ के रहूंगी, वो अकेली अपने आप में चालाक बनती है। वो क्या करती है, ठाकुर जी को एक बार पकड़ लेती है चोरी करता हुआ। तो ठाकुर जी तो पकड़ में आते हैं पर सारे ग्वाल वाल भाग जाते हैं। गोपी कहती है आज दारी के मैं तो बताऊंगी, यशोदा में शिकायत करवे जाऊं ना, वो समझे ही ना कि मेरे लाला चोरी भी कर सके, 9 लाख गैया हैं मेरे यहाँ, मेरे लाला को चोरी करवे की कोई जरूरत ना पड़े, ऐसे बोले। आज तो मैं सबूत के साथ जाऊंगी, लाला के हाथ पकड़ लिए हैं। अब भैया पहले के जमाने में घूंघट इतना बड़ा बड़ा करो जाए तो लाला को हाथ पकड़ के ले जा रही है, आज तो बताऊंगी मैं। लाला कह रहे हो आज तो गए, आज ना बचेंगे हम, आज गए। तभी उनकी नजर जो भाभी होती वहाँ के देवर पे पड़ जाती है, ठाकुर जी की नजर। अब मैया क्या करती थी, लाला जब खेलने जाया करते थे तो उनकी पोटली में लड्डू बांध दिया करती थी कि लाला को भूख लगेगी तो वो खा लेगा। अब क्या करते हैं, जब उनकी युक्ति सूझ गई ठाकुर जी को, कहते हैं अच्छा क्या करते हैं, अपनी झोली में से एक लड्डू निकालते, एक गोपी ने हाथ पकड़ रखा है, एक में झोली में हाथ डालते हैं, लड्डू निकालते हैं। वह देवर से कहते हैं इशारन से खाएगा, वो कहते हैं देवर से बोलते आ जा इधर, पीछे पीछे इशारा करते कि पीछे से आ। ठीक है भैया, गोपी तो पल्लू डाल के चले जा रही है आगे, तो बताऊंगी यशोदा बड़ी बोल है, ये है वो है। देवर है साइड में, इधर से बुलाते हैं लड्डू खावेगा, हाँ। अब धीरे से लड्डू भाई पकड़ा देते हैं, लड्डू पकड़ा दियो, चुप रहियो बोलियो मत। ठीक है भैया, धीरे धीरे इशारे में बात चल रही है। अब गोपी से कहते गोपी देख तू ले जाइयो मोहे, मैं ज्यादा ना कछु कह रहा हूँ पर सुन तो सही, ये हमारे हाथ में मेरे दर्द है गयो, तू एक काम कर दूसरों वालों हाथ पकड़ ले, तू ले चल रही है मोहे यशोदा मैया के पास, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, पर तू दूसरों हाथ पकड़ ले मेरो। जैसे ठाकुर जी, तभी गोपी थोड़ी मायूस हो जाती है, कहते कोई बात नहीं, दर्द है रहे को, पर मैं यार यशोदा मैया के पास लेके जाऊंगी। तो वो जैसे ही ये हाथ छोड़कर दूसरे हाथ पकड़ती हैं, ठाकुर जी वाके देवर को हाथ पकड़ा देते हैं। अब भैया एक हाथ तो वो लड्डू खा रहे हो, एक हाथ पकड़ा दियो। ठाकुर जी कहते लड्डू खा रहे, एक दो लड्डू और दे के चल देते।
तुरंत दूसरे वाले गेट से अंदर चले जाते हैं यशोदा मैया के पास और मैया से मांगते हैं भोजन, मैया मुझे भोजन दे दो। ठीक है, ठाकुर जी अंदर जिम रहे हैं बैठ के, इधर गोपी आ गई। हे यशोदा मैया ने कहा बाहर आ, तू कहती थी ना कि तेरे लाला चोरी ना करतो माखन ना खातो, तेरे यहाँ बड़ी 9 लाख गैया है, देख ले तेरे लाला अब सबूत के साथ पकड़ के लाई हूँ, बोल मत दियो। यशोदा मैया कह रही क्यों चिल्ला रही है, आ रही हूँ बाहर, ना अल्लाह मचा। यशोदा मैया आई बाहर, कहती हाँ बता क्या बात है, तुम बहुत कह रही ना कि तुम्हारे लाला चोरी ना करे, देख ले सबूत के साथ लाई हूँ। तो यशोदा मैया हंस रही है, कह रही पहले अपनी आँख चेक करा, पहले ये देख किनको लाला पकड़ के लाई, मेरे लाला तो अंदर बैठो भोजन कर रहे हो। कह रहे अच्छा, तो अब गोपी के लेके जा रही है, देख ये रहो बैठो मेरे लाला। अब गोपी ने सब पल्ला उठाती है, देखती है कि मेरे देवर है दारी के, तू कहाँ से आके मरोगा। तो भैया गोपी कह रही तू कहाँ से आएगा मेरे हाथ। ठाकुर जी जब यशोदा मैया कह रही पहले आके चेक करा ले, बार बार मेरे लाला पे तू इल्जाम लगावे। यशोदा मैया कह के चली गई। अब वो भोजन समाप्त कर कर बाहर आ रहे हैं, भाभी से कह रहे हैं चौरी भाभी पकड़वा लियो मुझे, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ मुझे पकड़वा में इतना आसान ना है। अब ठेंगा दिखा के कह रहे हैं देख सुन गोपी, आज तो मैंने ऐसी जाना दो, आज तो तेरे देवर को ही हाथ पकड़वाया हो, दोबारा मैं पकड़वावे की कोशिश करी तो अगली बार तेरा खसम को हाथ पकड़वा दूंगा, ध्यान रखियो मुझे। और ठेंगा दिखा के चले जाते हैं। अब गोपी देवर पे बड़े चिल्ला रही तू कहाँ से आएगा, मैं तो लड्डू खा रहा हूँ, चल तेरे लड्डू खा रहा हूँ, चलिए आते हैं। भैया आज सभी गोपी दुखी हो गई हैं, सब भैया मंडली बनाते हैं कि यार ठाक लाला तो पकड़ना पड़ेगा। सबने योजना बनाई है। कि एक दिन गैया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को, पकड़ो शाम को सखी पकड़ो रे शाम को, पकड़ो श्याम को सजनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब जुड़निया पकड़ो श्याम को। आगे हरिलाल की सभी प्रेम से ताली को सवा करते हुए ने सलाह करिए कि हाथ में नहीं आता, ऐसे हाथ में कैसे लिया जाए। सभी गोपियां बैठी हुई हैं और मिलजुल कर प्रार्थना कर रही हैं, एक दूसरे से बोल रही हैं, बतला रही हैं। सब सखियन ने सलाह करिए श्याम हाथ नहीं आवे, सब सखियन ने सलाह करिए श्याम हाथ नहीं आवे, सब सखियन ने सलाह करिए श्याम हाथ नहीं आवे, सब सखियन ने सलाह करिए श्याम हाथ नहीं आवे, ऐसो करो उपाय सखिए चोरी कर लो पावे, ऐसो करो उपाय सखिए चोरी कर तो पावे, फिर तो यशोदा संग ले जनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को। बाकी हरिलाल की ताली की सेवा करते हैं, उत्साह बढ़ाइए कृष्ण का।
इसे पकड़ने का प्रयास करो। और दूसरी कहती है कि जब ये पकड़ लेंगे ना तो कस के बता लेंगे, यानी बहुत लज्जित करो यशोदा मैया के आगे। फिर क्या करेंगे अगर हम इसे पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे? यशोदा पहले जाके या मैं लगवावेंगी संटी, यशोदा पहले जाती या में लगवावेंगे संटी, यशोदा पहले जाके या में लगवावेंगे संटी, यशोदा पहले जाती या में लगवावेंगे संटी। एक सखी यो उठ बोली छीके बादो घंटी, एक सखी यूं बोली छीके बादो घंटी, एक सखी यो उठ बोली छीके बादो घंटी, एक सखी यूं बोली छीके बादो घंटी। चोरी करते पे बजनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वाल दिया सब जुर दिया पकड़ो श्याम को। सभी भाव से भैया आज योजना बना ली है, प्लानिंग कर ली है कि आज ठाकुर जी को पकड़वाना है। सभी ने योजना बना ली कि मटकिया रखो और मटकिया में घंटी बना दो, जैसे ही ठाकुर जी भोग लगाएंगे घंटी बज जाएगी। अब क्या करा है, जब घंटी बांध दी है सबने योजना बना ली, ठाकुर जी ने बोला अभी थम जाओ, लगातार हमने चोरी करी है, सब अलर्ट हो गई हैं गोपियां, जरूर कोई ना कोई योजना बना रही हैं, सब अलर्ट हो गई हैं। तो ठाकुर जी नहीं आ रहे कुछ दिनों से, तो गोपियां बोल रही एक तो हमने इतनी अच्छी प्लानिंग करी है और ये अब चोरी करने नहीं आ रहे। तो गोपी कहती है हाँ भैया चोरी वोरी कर वो छोड़ दियो, क्या सीधे बन गए हो तुम? तो ठाकुर जी कह रहे क्यों बुला रही है हमें, न तो दे रही है अपने घर पे, जरूर कुछ दाल में कालो है, जरूर कुछ दाल में मुझे घोटाला लग रहा है। तो मनसुखा कह रहे हो ठाकुर जी मैं तो दाल ही काली लग रही है, तुम्हें दाल काली में अभी तो संशय है थोड़ा। तब वो कहती है गोपी गोपिन की सुन टेर एक दिन आए कृष्ण मुरारी, गोपिन को सुन तेरा एक दिन आए कृष्ण मुरारी, गोपिन की सुन टेर एक दिन आए कृष्ण मुरारी, गोपिन की सुन तेरा एक दिन आए कृष्ण मुरारी। चोरी करूं आज इनके घर ये क्या करें बिचारी, चोरी करूं आज इनके घर ये क्या करे बेचारी, चोरी करूं आज इनके घर ये क्या करें बिचारी, चोरी करूं आज के ये क्या करे बेचारी। चोरी करने लगे सवरिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिनी सब जुरदिया पकड़ो श्याम को। सभी भाव से तालियों की सभा करते हुए भैया सबने प्लानिंग कर रखी है। गोपिन ने बोला तो लिए कान्हा जी, पर क्या कर रखे, गेट पे घंटी, अंदर प्रवेश करें वहां में घंटी, और मटकुया पे घंटी, हर जगह घंटी बांध दी है। अब ठाकुर जी ने प्रवेश किया है अंदर, कह रहे हैं मनसुखा कह रहे हैं ठाकुर जी देख रहे हो दरवाजे पे भी घंटी है, और देखो अंदर यहाँ तक देखो जहाँ नजर जा रही वही घंटी है। आज तो हमें पकड़वे को पूरा प्लान है। घंटी बांध दी और गोपी छुप गई है, जैसे ही घंटी बाजेगी और हम आ जाएंगे। तो भैया
ठाकुर जी कहते देख ये घंटी मेरी सुने, ये कछु ना बोलेगी, देखियो तुम। हाँ सब ग्वाल वगैरह हाँ तेरी तो सुनेंगी। ठाकुर जी कहते देख मैं इसे समझाता हूँ घंटियों को, ये कुछ नहीं बोलेंगी। अब ठाकुर जी समझा रहे हैं घंटी को, सुन री घंटी बात मेरी तू कहो मेरो ही करियो। सुन री घंटी बात मेरी तू कहो मेरो ही करियो। सुन री घंटी बात मेरी तू कहो मेरो ही करियो। सुन री घंटी बात मेरी तू कहो मेरो ही करियो। जब तक मैं माखन ना खा लूं तू हल्ला मत करियो। जब तक मैं माखन ना खा लूं तू हल्ला मत करियो। जब तक मैं माखन ना खा लूं तू हल्ला मत करियो। जब तक मैं माखन ना खा लूं तू हल्ला मत करियो। माखन देखन लगे सवरिया पकड़ो शाम को माखन। ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को। अब ठाकुर जी ने जैसे प्रवेश किया है, गेट पे देखो तो घंटी ना बाजी, अंदर गए तब तक घंटी ना बाजी। तो सब दोस्त कह रहे हाँ भैया मान गए तो, तेरी तो घंटी बात बड़ी सुने, मान गए तो। अब भैया ठाकुर जी ने प्रवेश करो अंदर, जब तक प्रवेश कर रहे हैं मटकनिया ने देख रहे हैं तब तक तो ठीक है। अब सब अंते कह दियो कि भैया तुम सब माखन जीवो। सबने माखन जीवना शुरू किया है, सबने माखन खा लियो। अब ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी अब तुम एक काम करो, तुम माखन खा लो, हम सबके तो पेट भर गए। अब ठाकुर जी सब चढ़े हैं ऊपर। अब माखन चोर हाथ धर ली नो मन में हो रहे राजी। माखन चोर हाथ धर लियो मन में हो रहे राजी। माखन चोर हाथ धर ली नो मन में हो रहे राजी। माखन चोर हाथ धर लियो मन में हो रहे राजी। जैसे ही माखन मुख में दियो वैसे ही घंटी बाजी। जैसे कि माखन मुख में दियो वैसी घंटी बाजी। पकड़े गोपिन ने सवरिया पकड़ो श्याम को। पकड़े गोपिन ने सवरिया पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालिनी सब जुरनिया पकड़ो श्याम को। प्रेम से भाग से तालियों की तरह करते हुए। तभी भैया जब घंटी बाजी, अभी तक तो सब ग्वाल वाल खा रहे तब तक घंटी ना बाजी, और अब घंटी बाज गई जब ठाकुर जी ने भोग लगाया। तभी सब ग्वाल वाल तो बाज लिए भैया, ठाकुर जी पकड़ में आ गए। गोपिन ने सब पकड़ लिए ठाकुर जी। अब गोपिन कह रही है अब तो ये यशोदा मैया के पास ले जाएंगे, सब ने पकड़ लियो है। तो ठाकुर जी कह रहे तुम वो ले जाइयो, पर 1 मिनट रुक जाओ, ये घंटी से बात कर लूँ मैं। ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाई, फिर भी ये बात ना माने। अब ठाकुर जी घंटी से कह रहे हैं क्यों री घंटी बात सुने ना तू तो नेक डरे ना। क्यों री घंटी बात सुने ना तू तो। क्यों
क्यूरी घंटी बात न माने तू तो नेक डरना, क्यूरी घंटी बात न माने तू तो नेक डरना, क्यूरी घंटी बात न माने तू तो नेक डरना। सुनो श्याम मैं सच बोलूं, अब घंटी कह रही है, घंटी कह रही है देखो ठाकुर जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जब तक तुम्हारे ग्वाल वाल पा रहे तब तक मैं ना बाजी। अच्छा मुँह बताइयो, जब तक तुम्हारे ग्वाल वाल बाजी मैं बाजी ना बाजी, तुमने अंदर प्रवेश किया मैं बाजी ना बाजी, तुमने रस्सी खींची मैं बाजी ना बाजी। पर ये तो जग नियम है कि जब भगवान भोग लगाए और घंटी ना बजे ऐसा हो ही ना सको, तो भैया मैं तो अपना नियम का पालन कर रही हूँ। तो घंटी कहती सुनो श्याम मैं सच बोलूं बिन घंटी भोग लगे ना, सुनो श्याम मैं सच बोलूं निज घंटी भोग लगे ना। मैं तो मर्यादा ने बनिया पकड़ो शाम को, मैं तो मर्यादा ने बनिया पकड़ो श्याम को, पकड़ो शाम को सखी पकड़ो री शाम को, पकड़ो श्याम को, हाँ पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो श्याम को। बोली वृंदावन वाके बिहारी लाल की।